विश्व मानवाधिकार दिवस पर लोगों ने जाने अपने अधिकार दबे कुचले एवं गरीब असहाय वर्ग के लोगों का हनन बंद हो। विकास सिंह, वाराणसी। रोहिण्या। आज मानवाधिकार CWA संगठन द्वारा ग्राम सभा जगदेवपुर पंचायत भवन पर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के जिला प्रभारी विकास सिंह और जिलाध्यक्ष आनंद सिंह की अगुवाई में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरा जिला ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में बताया कि विश्व मानवाधिकार दिवस और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा साल 1950 में हुई थी। इस साल की थीम है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए जारी हर लड़ाई को मानवाधिकार दिवस ताकत देता है। भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है। भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल हैं। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और उन्हें देने से वंचित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में बाल विवाह, स्वास्थ्य, भोजन, बाल मजदूरी, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के अधिकार आते हैं। हालांकि इसके बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से मानवाधिकारों के उल्लंघन की दिल दहला देने वाली घटनाओं की खबरें आती रहती है। कार्यक्रम में बाल गोविंद राम, स्वामी सिंह, आदित्य, राजेश मौर्य, सतीश, लक्ष्मण सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तमाम पदाधिकारी इस संगठन के माध्यम से बनाए गए हैं जो किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, जिनको उनके मूल अधिकार से वंचित किया जाता है या कह लीजिए कि बिना किसी गलती के उनको किसी तरह का सजा या जुर्म करार उनके प्रति किया जाता है, ऐसे लोगों के सहयोग के लिए यह संगठन बनाया गया है और यह कानून ऐसे ही व्यक्तियों की रक्षा करता है। यह हम पर, आप पर, हम सब पर लागू होता है और मुझे विश्वास है कि यदि हम लोग इस कानून को पूर्ण रूप से पढ़ लें, जान लें, तो हमको लगता है कि दुनिया में जितने भी कानून के रक्षक लोग हैं और अपने स्तर पे हम लोग देख लें, यदि इंडिया स्तर पे तो जो हमारे पुलिस हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं या CO हैं, SSP हैं, DM साहब हैं, ये तमाम ऐसे पद के लोग हैं जो हमारे आपके हित की रक्षा के लिए ही स्थापित किए गए हैं, बैठाए गए हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे और ख़ास तौर से यदि हम पुलिस विभाग के लोगों को देखें तो हमको लगता है कि इनका बर्ताव जो होता है, लगता है कि हमारे मालिक हैं। कभी भी किसी भी समस्या के समय पे आप उनको बुलाएं और उनको सुने या उनसे अपनी बात आप केवल कहने चले जाएं तो ऐसा फील होता है कि हम किसी मालिक के यहाँ आए हैं और हम इनके नीचे वाले नौकर हैं, जबकि सही मायने में यही है कि वो इसीलिए स्थापित हैं और हमारे आप के लिए उनको रखा गया है, उनको वेतन दिया जाता है। दूसरे रूप में हम कह लें तो हमारे आपके वो सेवक हैं। और लेकिन हमें अपने जो ये ह्यूमन राइट्स है, जो मानवाधिकार हमारा है, इस राइट्स को, इस कानून को हम पूर्ण रूप से नहीं जानते। जो लोग जानते हैं, आप देखे होंगे यहीं पे अपने गांव में ही आप देख लें, हमको लगता है जो लोग थोड़ा जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग कानून को पूर्ण रूप से जानते सुनते हैं, उनको आप थाने पे लेके जाएं तो वहीं इंस्पेक्टर, वहीं सिपाही उनको बैठाता है, कुर्सी देता है और उनसे उनकी बात आसानी से सुनता है और उसका निदान करने का प्रयास करता है। लेकिन वहीं एक जनरल व्यक्ति चला जाए जो कानून के विषय में उसको लगे कि ये कुछ नहीं जानते या कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ वो दूसरे तरह से पेश आते हैं। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है आज के दिवस में, हम आपको मात्र ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने जो ये राइट्स हैं, जो कानून हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसको हम लोग समझें और जब हम अपने अधिकार को जान लेंगे तब हम कोई भी लड़ाई, ये जो युग चल रहा है जिसमें
जो नौकरशाह लोग हैं, हमको लग रहा है कि वो नौकरशाह थोड़ा अपने को हमारा